Hi guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, आज पार्ट 4 है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, वो भी पैसिव फॉर्म में कि एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं इन दोनों टेंस में। अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया गाइस, आई होप आपको एग्जाम में कुछ उससे हेल्प मिलेगी। आज हम सीखेंगे कुछ नया, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस इन टेंस, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, बार बार बोल रही हूँ ये चीज कि पहले टेंस जानना जरूरी है ताकि हमारा वॉइस और नरेशन का स्ट्रांग हो सके। तो वॉइस टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है गाइस। ये हम क्यों बताते हैं? क्योंकि सेंटेंस दिया रहेगा तो हम जब तक ये नहीं पहचानेंगे कि वह कौन सा टेंस है, हम उसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इन टेंस। लेकिन वॉइस में सब्जेक्ट हैड तो रहता ही है टेंस में, तो इसमें भी रहेगा, बस क्या ऐड हो जाएगा? बीन। ये बीन ऐड हो जाएगा। उसमें भी था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, इसमें भी है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड, लेकिन क्या ऐड हो जाएगा? जब पैसिव बनाएंगे तो बीन ऐड हो जाएगा। फिर वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया ही है कि ये कॉमन होता है। अब जानते हैं आई हैड रिटेन द लेटर। अब देख रहे हो हैड है और वर्ब थर्ड है, हैड है वर्ब थर्ड है, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो टेंस पे अगर पकड़ मजबूत है तो आप देख के समझ जाओगे कि यह कौन सा टेंस है। जैसे हैड है रिटेन वर्ब थर्ड है, तो यह क्लियर है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। जब यह क्लियर हो गया तो उसका स्ट्रक्चर पैसिव फॉर्म में क्या होता है यह भी दिमाग में आ जाएगा। आई है सब्जेक्ट और द लेटर है यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट गाइस। क्लियर है? अब ये भी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, द लेटर से मैंने स्टार्ट किया। फिर हैड इसमें भी रहता है, हैड इसमें भी रहेगा। बस ऐड क्या करना है गाइस? बीन ऐड करना है। ये बीन, हैड के बाद बीन लगा देंगे। फिर रिटेन वर्ब थर्ड, तो इसमें भी रहता है, वर्ब थर्ड इसमें भी। सबसे अच्छी बात यह है कि कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेंस में भी हैड रहता ही है। हैज हैड मतलब दो ऐसा कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहता है इसमें कंफ्यूजिंग हो, सिंगल सिर्फ हैड ही रहता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। फिर वर्ब थर्ड उसमें भी, वर्ब थर्ड इसमें भी रिटेन हो गया। फिर बाय, आई यहाँ सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो द लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी। आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, फिर हैड है और वर्ब थर्ड है, ये भी क्लियर कर दिया कि यह पास्ट परफेक्ट है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और द पुलिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, द पुलिस से स्टार्ट होगा, यह सब्जेक्ट बन गया मेरा। उसके बाद हैड होता है, हैड लग गया, यहाँ पे भी बिन ऐड कर देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर इन्फॉर्म यहाँ पे भी है, इन्फॉर्म यहाँ पे भी हो गया। बाय, आई है, आई सब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी हो जाता है, बन गया। द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी। अबे राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, फिर देख रहे हो हैड है वर्ब थर्ड है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और द वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो द वर्क सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे हैड लगता है, हैड है, बीन लगा देंगे। फिर कंप्लीटेड होगा ही बाय किसके थ्रू? राम सब्जेक्ट है तो राम का राम ही होगा ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है गाइस। ये तो नाउन है, नाउन को वैसे ही लिख देते हैं। तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, या द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड भी दोगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन, तो फिर हैड है, वार्न है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है और अस वर्ब के बाद जो होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते अस, तो ये ऑब्जेक्ट है इसलिए अस है। अस ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? वी का अस होता है ना गाइस, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हैड होगा ही, बीन होगा, बीन ऐड हो गया, वार्न्ड है ही। अब बाय देम आप दे भी सकते हो नहीं भी सकते हो, लेकिन लास्ट में जो वर्ड रहता है गाइस उसे हम लिख देते हैं अगेन एंड अगेन। बाय दे करके आप दो तो भी सही है, ना दो तो भी सही है, लेकिन उसके बाद जो वर्ड रहता है उसे लिखना जरूरी है। तो वी हैड बीन वार्न्ड अगेन एंड अगेन। तो समझ में आ गई बात, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाया जाता है। सिर्फ हैड के बाद बीन लगा देंगे तो हमारा पैसिव एक्टिव से पैसिव वर्ब वॉइस बन जाएगा इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? समझ में आ गई बात। अब हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर होता है गाइस।
मतलब कहने का कि इसमें बीन रहता है लेकिन वर्ब फोर रहता है। तो डिफरेंस ये हो जाता है कि सब हैड के भी रहेगा, बीन भी रहेगा, लेकिन वर्ब फोर रहेगा सेंटेंस में। तो हम समझ जाएंगे यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जब यह क्लियर हो गया तो हम उसका पैसिव बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, हैड बीन तक वैसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा देंगे। बीन तो रहेगा ही लेकिन बीइंग ऐड कर देंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर रहे। उसके बाद वर्ब थर्ड, फिर बाय प्लस वर्ब थर्ड तो कॉमन है, हम सबके साथ लगता है। मतलब आप पास्ट परफेक्ट अभी जस्ट मैंने बताया है, उसमें आपने देखा था पैसिव फॉर्म में मैंने बीन लगाया था। तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना गाइस। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें तो बीन ऑलरेडी सेंटेंस में ही रहता है, टेंस में ही रहता है। लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो बीन के बाद बीइंग लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट में जब उसका पैसिव बनाएंगे तो सिर्फ बीइंग देंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाते हैं इसमें बीइंग ऐड कर देते हैं, बीइंग के बाद बीइंग। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हैड रहता है सेंटेंस में, लेकिन इसके सेंटेंस में हैड के साथ बीन भी रहता है। तो बीन के बाद जब रहेगा तो बीइंग कर देंगे तो वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसमें सिर्फ हैड रहता है, इसमें सिर्फ बीन लगा देंगे, हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन यहाँ तक तो सेंटेंस में ही रहता है, आप देख रहे हो। फिर वर्ब फोर रहता है लेकिन उससे पहले हम लोग बीइंग ऐड कर देंगे, फिर वर्ब थर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट जब पैसिव फॉर्म होता है। द पुलिस हैड बीन फॉलोइंग हिम फॉर इयर्स। तो आप देख रहे हो हैड है, बीन है, फॉलोइंग है, वर्ब फोर है। तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे यह क्लियर हो गया। अब द पुलिस यहाँ पर सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट है तभी तो हिम है, लेकिन जब उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम होता है। तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही का हिम होता है। फिर हैड रहता है, हैड हो गया, बीन रहता है, लेकिन क्या ऐड करना है, क्या बताया था, बीन के बाद बीइंग लगा देना है बस। उसके बाद फॉलोड, फॉलोइंग है तो फॉलोड वर्ब थर्ड होता है। फोर इयर्स लास्ट में जो रहेगा उसे हम लिख देते हैं, 4 इयर्स है यहाँ पे तो 4 इयर्स कर देंगे। क्लियर है? ऑप्शनल में है बाय द पुलिस, आप दे भी सकते हो नहीं भी सकते हो, लेकिन लास्ट में जो वर्ड रहता है उसको लिखना है। तो ही हैड बीन बीइंग फॉलोड 4 इयर्स। आई हैड बीन रीडिंग, फिर हैड है, बीन है, आईएनजी मतलब वर्ब फोर है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये क्लियर है? अब सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, अ बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अ बुक यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया करके, फिर हैड है ही, बीन है ही, बीइंग ऐड हो गया। रीड वर्ब थर्ड, रेड स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रेड, तो ये हो गया रेड। फॉर 2 आवर्स था तो फॉर 2 आवर्स मैंने लिख दिया। मैंने पहले भी कहा है ऑप्शनल है, आप बाय भी कभी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो लास्ट में जो है उसे लेकर के हम लिख देंगे। A book had been being read for 2 hours. He had been teasing her since morning. फिर had है, been है, ing मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हमारा सब्जेक्ट है और हर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हर है ऑब्जेक्ट में इसलिए हर है, जब उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का हर होता है तो सी डाल देंगे, सी सब्जेक्ट हो गया। फिर हैड है, बीन है, इसमें भी बीइंग डाल देंगे। टीज है, टेस्ट हो गया इसका। फिर बाय हिम ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं 2 बार से मैंने नहीं डाला था तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आप ऐसे डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। तो बाय हिम मैंने डाल भी सकते हो नहीं भी। लास्ट में क्या था, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, तो सी हैड बीन टीच सिंस मॉर्निंग। ओके गाइस, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि टेंस का क्या स्ट्रक्चर है। टेंस का स्ट्रक्चर पता रहेगा, उसके बाद क्या होता है इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, उस तरह से सेट करेंगे तो बन जाएगा। उसमें सिर्फ हैड रहता था पास्ट परफेक्ट टेंस में, टेंस में पास्ट हैड सब्जेक्ट प्लस हैड, लेकिन जब उसका पैसिव बनाते थे तो हैड के बाद बीन भी लगाते थे। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन तो रहता ही है टेंस में, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन के बाद बीइंग ऐड करते हैं। बस इस तरह से बन जाता है। वर्ब कॉमन है, बाय कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है। ये तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।